हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो हमें ये देखना है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। सबसे पहले हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन में कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड होगा, है ना। यहाँ पर बाकी वैलेंसी को आपको हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर देना। इसे अपन बोलेंगे क्या, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और यहाँ पर जो हेलो एरिन्स होगा उसमें क्या होगा, हेलो एरिन्स में यहाँ पर होगा, इसे हम बोलेंगे हेलो एरिन्स। अब दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन और हेलोजन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, और यहाँ भी ये जो कार्बन है, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। पर यहाँ पर की जो कार्बन की हम बात करें, जो हेलो एल्किन का कार्बन है, हेलो एल्केन में कार्बन यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। यहाँ पर 3 सिग्मा बना रहा मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब आपको इन दोनों कार्बन में डिफरेंस दिख रहा होगा, ये कार्बन हमारा sp3 है और ये कार्बन जो हमारा sp2 है। अब आपको पता है कि यहाँ पर sp3 में s कैरेक्टर कितना है, जो s कैरेक्टर होगा वो कितने परसेंट है सॉरी, यहाँ पर है s कैरेक्टर 25%, और p कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना, p कैरेक्टर है यहाँ पर 75%। ठीक है, यहाँ पर s कैरेक्टर जो है वो कितना है, s कैरेक्टर होगा यहाँ पर 33%, और यहाँ पर जो होगा वो p कैरेक्टर है 66%। अब एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एस कैरेक्टर ज़्यादा है, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एस कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए ये वाला बॉन्ड जो रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सी और एक्स के बीच का। यहाँ पर एस कैरेक्टर इस वाले एस कैरेक्टर की कंपेयर में कम है, और कम होगा तो ये वाला बॉन्ड जो रहेगा वो सी और एक्स के बीच का ये वीक होगा, मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड को आपको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हेलो एल्केन्स रहेगा वो मोर रिएक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू हेलो एरिन्स, है ना। मतलब हेलो एल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के चांस इसके बढ़ जाएंगे, मतलब हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव। दूसरा कैरेक्टर होगा या दूसरा रीजन होगा रिजोनेंस। क्या होगा, रिजोनेंस। किसके अंदर रिजोनेंस होगा, हेलो एरिन्स में रिजोनेंस होगा, बट हेलो एल्केन्स में रिजोनेंस नहीं होगा। अब रिजोनेंस होता क्या है, देखो ये हमारे पास है हेलो एरिन्स, यहाँ पर आपको जोड़ देना है एक्स मतलब हेलोजन, और हेलोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये कार्बन जो रहेगा, इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 2 3 और 4 ऑलरेडी है, और ये 2 बॉन्ड मिलकर क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये कार्बन जो रहेगा इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। उस कंडीशन में ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। तो आपको अगली स्ट्रक्चर क्या बनाना है, देखो अगली स्ट्रक्चर आपको बना देना है क्या, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 4, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। क्लियर है बात आपको, और ये इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज़ रहेंगे। अगला स्ट्रक्चर आप बनाएं तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे इस वाली पोजीशन पर, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, देखो 1 2 3, ये भी यहाँ पर आ रहे 4, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है जिसे हम शो नहीं करते, सभी जगह पर हाइड्रोजन है। कितने हो गए बॉन्ड, देखो इस कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 और 4 ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जब शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको अगले स्ट्रक्चर में क्या बना देना है, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर बना देना 2। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं,
तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा और ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। यहाँ पर एक्स है और इसके ऊपर है प्लस का चार्ज। क्लियर है बात आपको, ये एक्स है ना। फिर अगली स्टेप में आपको क्या कर देना है, अगली स्टेप में यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 1 2 3 और 4 तो ऑलरेडी है और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही सही, है ना। ये एक्स होगा, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और एक है प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे। अगली स्टेप में आपको क्या कर देना है, अगली स्टेप में आपको ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग यहाँ पर होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी अगेन कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वापस ले लेगा। तो आपको ये देखना है कि वापस घूम फिर कर बात वहीं पर आ गई, यहाँ पर एक्स और इसके पास इसके वापस से यही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। ये आपको बताना ये चाह रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में देख लो आपको डबल बॉन्ड दिखने को दिख रहा होगा, ये डबल बॉन्ड देखने को दिख रहा है और यहाँ पर आपको हेलो एल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिल रहा था और इसमें रिजोनेंस होगा नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है और रिजोनेंस के कारण आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर कि कार्बन और हेलोजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आपको तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब फिर से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हुआ कि हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स। तो आपको अच्छी तरीके से बात क्लियर हो चुकी है। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न ये था कि यहाँ पर sp3 कार्बन है और यहाँ पर sp2 कार्बन है। हमने बोला एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ या बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस उतनी ज़्यादा होगी, तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसकी कंपेयर में ये वाला बॉन्ड जो रहेगा हेलो एल्केन का, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड वीक रहेगा। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा तो उसके रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा रीज़न हमने बोला कि हेलो एरिन्स में क्या होता है, रिजोनेंस होता है और रिजोनेंस होगा तो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे तो आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए यहाँ पर फिर से रिजोनेंस के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा, है ना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी में जो रहेगा वो हेलो एरिन्स ज़्यादा स्टेबल होगा। हेलो एरिन्स इज मोर स्टेबल देन हेलो एल्केन। क्लियर है। उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर रिजोनेंस के कारण कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है हेलो एरिन्स की। तो हमने बोला स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या रहेगा, हेलो एरिन्स मोर स्टेबल रहेगा और एस कैरेक्टर भी ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसको ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। रिएक्टिविटी में हेलो एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा और स्टेबिलिटी में हेलो एरिन्स रहेगा। तो आपको अच्छी तरीके से बात क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।